केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा बोलतायत, थेट जाऊयात. और इनोवेशन के मंत्री श्री मंगल प्रताप लोढ़ा जी, कुलपति महोदय डॉक्टर रविंद्र कुलकर्णी जी, सहकार भारती के अध्यक्ष श्री दीनानाथ ठाकुर जी, महामंत्री सहकार भारती डॉक्टर उदय जोशी जी और उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, आप सभी को गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं. आज मेरे लिए एक प्रकार से सौभाग्य का विषय है कि इस देश के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक ऐसे मुंबई विश्वविद्यालय में श्रीमान लक्ष्मणराव इनामदार स्मृति व्याख्यान में मैं सहकारिता विषय पर आप सबके साथ बात करने के लिए आया हूं. सबसे पहले तो मैं मुंबई यूनिवर्सिटी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि यहाँ पर लक्ष्मणराव जी के नाम से एक पीठ स्थापित की गई है जो उनके काम को और विचारों को इस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के माध्यम से युगों तक आगे ले जाने का काम करेगी. मैंने वकील साहब के साथ बहुत काम नहीं किया है क्योंकि मैं जब कार्यकर्ता बना तब उनका कार्य क्षेत्र गुजरात के बाहर क्षेत्रीय कार्य क्षेत्र हो चुका था और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी. परंतु मैं गुजरात से आता हूं, अनेक कार्यकर्ताओं को जानता हूं जिन्होंने सालों तक लक्ष्मणराव इनामदार के साथ काम किया है, वकील साहब के साथ काम किया है. एक बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता ने इनके लिए एक शब्द प्रयोग किया था कि लक्ष्मणराव जी पारसमणि जैसे होते थे, सिर्फ लोहे के पास जाकर उसको स्पर्श करना होता था, सोने जैसा कार्यकर्ता बनकर वो अपने आप ही बाहर आता है. महाराष्ट्र में जन्मे, गुजरात को कर्मभूमि बनाया, पूरा जीवन गुजरात के हर तहसील, हर गांव के अंदर, छोटे छोटे कस्बों के अंदर युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने. कई क्षेत्रों के कई बड़े नेता और कार्यकर्ताओं का सृजन करने का सौभाग्य लक्ष्मणराव इनामदार जी को मिला. गुजरात के सार्वजनिक जीवन में जो सुचिता आज हम देख रहे हैं, उनके घड़े हुए, उनके तैयार किए हुए अनेक कार्यकर्ताओं ने उनके दिए संस्कारों के आधार पर गुजरात के सार्वजनिक जीवन को महिमा मंडित करने का काम किया है. और इसीलिए मैं मानता हूं, मैं तो गुजरात से ही आता हूं, गुजरात का सार्वजनिक जीवन आज सुचिता से युक्त है. इसमें वकील साहब का बहुत बड़ा भारी योगदान है, इसको कोई नकार नहीं सकता. जब उनको सहकारिता क्षेत्र का काम दिया गया, सहकार भारती की स्थापना हुई, उस वक्त उनका सहकारिता से कोई स्नान सूतक का संबंध नहीं था. देश भर के सहकारिता क्षेत्र के प्रमुख नेताओं में आज लक्ष्मणराव जी को सभी लोग आदर के साथ याद करते हैं, मगर ये सभी नेताओं में स्वयं लक्ष्मणराव अकेले एक ऐसा नेता थे जो किसी भी सहकारिता समिति के ना सदस्य थे, ना पदाधिकारी थे, फिर भी सहकारिता क्षेत्र में उनका योगदान बहुत बड़ा था. एक भी सहकारिता समिति में वो सदस्य नहीं थे, एक भी सहकारिता समिति में वो चुने हुए प्रतिनिधि नहीं थे, मगर सहकार का तत्व, सहकार के सिद्धांत और सहकार के क्षेत्र के अंदर जो व्याप्त बुराइयां हैं
उसको सत्व को जागरूक करते हुए किस तरह से दूर करना, इसके लिए अंतिम सांस तक सहकार भारती के मार्गदर्शक के रूप में उन्होंने काम किया। और जो इसका ही नतीजा है कि आज सहकार भारती एक अलग आयाम के साथ यहाँ खड़ी हुई दिखाई पड़ती है। वकील साहब वैसे तो पुणे के पास के खटाव गांव में जन्मे, पढ़ाई लिखाई भी महाराष्ट्र